नमस्कार। नंदा किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काल के बारे में जानकारी हासिल की है। टेंसेस के बारे में और अधिक जानकारी मैं मेरे आने वाले वीडियो में आपको जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे द वर्ब इट्स फंक्शन यानी वर्ब माने क्रिया के फंक्शन यानी क्रिया के कार्य बताना आवश्यक लगता है। इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही मायने रखता है जितने की मेरे पहले वीडियो। लेकिन यह वीडियो आपको हेल्प करेगा टेंस को अधिक समझने के लिए। सो द वर्ब इट्स फंक्शन यानी क्रिया के कार्य निम्नलिखित है। एक, इंडिकेटिंग सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रकट करना, वह शब्द है जो वाक्य में प्रधान कार्य करता है। क्रिया का कर्ता यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। वाक्य में जो जिसकी प्रमुख भूमिका होती है उसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, राम loves him, the car stopped, the boy came here। इन उदाहरणों में आपने देखा कि प्रधान कार्य प्रधान कार्य अतः कौन कौन से शब्द है इसमें? फ्लाई, स्टॉप्ड, लव और केम। क्रियाओं के सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स है, बॉय है कि नहीं? बर्ड्स है, बॉय है, कार है। कौन आया? बॉय केम। कौन रुका? कार रुकी, है कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट है। अगला नियम देखिए, कभी कभी कर्ता यानी सब्जेक्ट वाक्य में छुपा रहता है। जैसे सिट डाउन, go there, come here, stand up, look here। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता यू होता है, लेकिन क्या है? वो छुपा हुआ है। टिप्पणी, सदैव याद रहे कि कर्ता सब्जेक्ट प्रत्येक वाक्य में होता है, यानी सब्जेक्ट हर एक वाक्य में, बिना सब्जेक्ट का कोई वाक्य नहीं होता। कभी कभी कर्ता प्रकट रूप से वाक्य में रहता है या कभी कभी वह छुपा रहता है, किंतु ऑब्जेक्ट का प्रत्येक वाक्य में होना आवश्यक नहीं है। जैसे सब्जेक्ट यानी कर्ता हर एक वाक्य में होता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट यानी कर्म हर एक वाक्य में होगा ऐसा नहीं है। अब नंबर 2, इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्रकट करना। वह शब्द है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का कर्म यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है कि जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे रामा लव्स हिम, मोहन किल्ड अ स्नेक, I fly a kite, he did his work। इन उदाहरणों में आपने देखा होगा कि क्रिया का प्रभाव कुछ शब्दों के ऊपर पड़ा है, अतः यह शब्द लव, फ्लाई, किल्ड और डिड क्रियाओं के ऑब्जेक्ट्स है। अब नंबर 3, इंडिकेटिंग कॉम्प्लीमेंट यानी क्रिया के प्रकट करना। कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कुछ शब्द लेती है या कुछ शब्दों की सहायता लेती है। इन शब्दों को क्रिया का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे द स्काई लुक्स ब्लू, अब आकाश कैसा दिखता है? तो ब्लू यानी नीला। द मैन बिकम्स
रिच। मनुष्य कैसा बने, मैन कैसा रिच बने यानी श्रीमंत। अर्थ, द अर्थ इज राउंड, ही वॉज इंटेलिजेंट। इन उदाहरणों में लुक्स, इज, बिकम्स और वॉज क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द आए हुए हैं उन्हें हम उन शब्दों का प्रयोग हमने अतः ये क्रियाएं क्या है, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। ध्यानपूर्वक आपको ज्ञात हो जाएगा, यह उदाहरण आप अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको पूरक कौन से शब्द आए हुए हैं। आणि अगर मैं जैसे देखो द मैन बिकम, अगर मैंने रिच ये शब्द लिखा ही नहीं तो मैन बिकम्स क्या, और मैंने ऐसे लिखा द स्काई लुक्स, यहां तक ही मैंने वाक्य लिखा। अरे कैसा दिखता है, आप विचार में पढ़ोगे ना तो ब्लू दिखता है। ब्लू यह इसलिए ये शब्द अगर मैं नहीं लिखता हूं तो इनके बिना वाक्य का अर्थ अपूर्ण है, पूरा नहीं है। सूचना, सदैव ध्यान रहे, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि वर्ब एग्री यानी वर्ब उसी के साथ एग्री होता है। इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, अर्थात क्रिया सदैव अपने कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है या वाक्य में प्रयोग आता है। यानी हम कहते हैं ना, क्रिया हमेशा उसके कर्ता के अनुसार ही वाक्य में कार्य करता है। सो दोस्तों, यह वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। अगर यह वीडियो आप देखते हो तो मेरे आगे आने वाले कालों के वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। वो लाल घंटी का बटन दिख रहा है ना, उसके बाजू में वो बेल का बटन जो दिख रहा है, उस घंटी के बटन को टन के से बजाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, और जो वो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसको दबाना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वो घंटी का लाल बटन दबाते हो और घंटी टन से बजाते हो तो मेरे जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक बाय बाय।